नमस्कार दोस्तों, हिमांशु इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, जिसमें हंसी मजाक से लेकर आपको भरपूर मनोरंजन मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जम के सब्सक्राइब करना दोस्तों, तभी मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो ला पाऊँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आप जब करते हो तो डिस्चार्ज जब होते हो गया तो आप कितनी बार करते हो? मतलब डिस्चार्ज होने के बाद नहीं करते या डिस्चार्ज होने के बाद भी करते हो? अगर मेरा मन बना रहे तो फिर तो कोई सीमा नहीं है, फिर तो सोचो बस करते ही जाओ करते ही जाओ करते ही जाओ वाली बात है। मतलब कोई इसमें वो नहीं है कि हाँ मैं रुक गई, मैं नहीं करूंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सामने वाले पार्टनर को बोलती हूँ और करो, छोड़ो मत मुझे। कहने का मतलब है दिन में आप कितनी बार भी कर सकते हो? अब मैं बता तो रही हूँ 15 बार कोई कम होता है? अब एक इंसान 24 बार डिस्चार्ज हो गया, वो कुछ कम होता है? अब सोचो कितनी भूख होगी मेरे अंदर। पार्टनर डिस्चार्ज होने देते हो कि नहीं? उसको भी होने का मौका मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लास्ट में। मतलब उस टाइम पे नहीं छोड़ते आप? हाँ, मैं कहती हूँ जब तक मेरा नहीं तब तक होना नहीं है, वरना मेरा मूड खराब हो जाएगा। तो जब पार्टनर डिस्चार्ज होता है तो आप अंदर करवाते हो बाहर? बाहर ही करता है वो ज्यादातर। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अंदर हो जाए, क्योंकि अभी हम लोगों का कोई बेबी प्लानिंग है नहीं, तो इस हिसाब से मैं बोलती हूँ फिलहाल बाहर ही। कोई बेबी प्लानिंग नहीं है अभी नहीं, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है जीने को, बाद में देखेंगे। अभी? कुछ नहीं सोचा मतलब बेबी के बारे में? तो अभी जब आप करते हो डिस्चार्ज वगैरह, चाहे आपने कहा जैसे अंदर भी हो जाता है, तो पिल्स वगैरह खाते हो? नहीं, पिल्स वगैरह मैं इतना नहीं खाती हूँ, उससे साइड इफेक्ट होते हैं। नहीं, फिर भी पीरियड्स में तो इफेक्ट आता ही है ना। जैसे ऐसा अब होता है ना, जैसे डिस्चार्ज कर दिया तो पीरियड्स तो मतलब लेट आता होगा चाहे। वैसे हमारे भी ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर बाहर ही डिस्चार्ज हो जाता है। वो बहुत कम कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार रेयर केस होता है, और फिर वो ठीक भी हो जाता है, क्योंकि रेयर केस में जरूरी नहीं है कि इंसान प्रेग्नेंट हो जाएगा। और रेयर केस में जैसे रेयर केस में जैसे अभी कभी कभार किसी ने कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सच में प्रेगनेंसी हो जाएगी किसी को, ऐसा नहीं है। वो तब होती है जब तुम किसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हो विदाउट सेफ्टी, और कंटिन्यू कर रहे हो उसके बाद वो कंटिन्यू इंसान तुम्हारे अंदर ही कर रहा है, बाहर नहीं कर रहा वो, तब जाके ऐसी सिचुएशन बनती है। एक बार में थोड़ी बन जाती है वो। तो आप पिल्स वगैरह नहीं लेते हो? तो सब नुकसानदायक है ना, उससे पहली बात है हमारी सेहत पे भी तो असर पड़ता है, कल को बच्चे बच्चे होने में प्रॉब्लम। दूसरी बात है ये, उससे फेस पे अनकहे अनचाहे बाल वाल, हार्मोनल प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज आते हैं उन सबसे। उस टाइम लोग ले तो लेते हैं बड़े उससे पिल के, हाँ भाई पीरियड आ जाएगा, ये हो जाएगा, पर उसके बाद में भी तो इफेक्ट होते हैं। तो मैं कभी भी अगर मुझे ऐसा डाउट भी होता है ना कि मेरे पीरियड्स टाइम पे नहीं है, तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ। अदरवाइज मैं ऐसे कोई पिल उठा के नहीं खाती कभी भी, क्योंकि मुझे भी पता है उसके साइड इफेक्ट्स हैं। ये सब मैंने जब किया था नादानी वाली उम्र में, जब मुझे पता नहीं था, पर अब जब से मुझे इन चीजों का पता है तो मैं पहले उसको चेक करती हूँ कि मैं वाकई में प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। क्या आपने पिल्स वगैरह खाए हैं? पहले खाए थे। किस एज में खाए हैं? 22-23 में ही खाए होंगे, शादी से पहले कभी किसी के साथ रिलेशन बनाया, दिक्कत हो गई, उस टाइम पे खाए थे पिल्स मैंने। क्या साइड इफेक्ट हुए थे? उससे वही पीरियड टाइम पे ना आना, चक्कर वक्कर जैसा, मतलब अजीब तरीके से हो गया था हाल। मतलब कहने का मतलब है कि पिल्स के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं? होते हैं, तभी तो मैं खाती ही नहीं हूँ। मैं पहले चेक करती हूँ, अगर मुझे कभी भी ऐसा लगता है ना कि मेरे पीरियड टाइम पे नहीं है, तो मैं सबसे पहले तो चेक करती हूँ कि ऐसा कुछ है या नहीं है। फालतू में क्यों पिल्स खानी है जब कुछ है नहीं। तो क्या ऐसा एक टाइम आया था कि आपको पिल्स खाने का मौका मिला हो? अभी तो नहीं, क्योंकि अभी मैंने जितनी बार भी करा है तो ऑब्वियसली बात है बाहर करवाया, और अगर कभी मुझे ऐसा लगा भी कि मेरे पीरियड्स मिस हुए हैं तो वो मेरी खून की कमी की वजह से ही थी, जिसके लिए मैंने दवाइयां ली। क्या चेक वगैरह किया था आपने? वो जो मशीन आती है, क्या बोलते हैं, प्रेगा न्यूज, उससे चेक किया था तो रिजल्ट नेगेटिव ही था। तो फिर उसके बाद मेरे को तो पता ही था, थोड़ा सा डाउट था मन में, बस इसलिए चेक किया। शादी से पहले कभी ऐसा सिचुएशन आया?
नहीं, नहीं, पिल्स वगैरह नहीं खाए आपने? मतलब पिल्स वैसे खाए होंगे पीरियड मिस होने की वजह से, बाकी वैसा कुछ नहीं। जैसे आपको लगा हो कि मेरे पीरियड्स क्यों मिस हो रहे हैं उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम पे थोड़ा बहुत कभी ऐसा खाया हो, वो भी ऐसे बेवकूफ से कभी कभी लड़के होते हैं, जैसे लड़की के साथ फिजिकल हो गए, उन्हें कुछ पता नहीं है, ठीक है, अगले दिन बोल देंगे है तुम पिल्स खा लो जानबूझ के। भाई क्यों खा लो, तुम तो अपने डर की वजह से खिला दे रहे हो, पर सामने वाले की सेहत पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का। कुछ कुछ लड़के तो बिना सोचे समझे कोई पिल्स खिला देते हैं अपनी बंदी को, उसको ये नहीं पता कि उसकी सेहत पे क्या असर पड़ने वाला है उस चीज का। तो क्या लड़कियां जो पिल्स खाती हैं क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं? यार देखो, वो दवाइयां होती है खतरनाक, उनके कई सारे इफेक्ट होते हैं। अभी तुमने एक केस सुना भी होगा मेरे ख्याल से, दिल्ली में पीरियड्स रोकने की भी दवा आती है, पता होगा तुम्हें? वो आती है कैसी सुना दवाई होगा। जिसे खा के ना लड़के अपना पीरियड्स रोकती हैं। ऐसा क्यों? अब शायद वो लड़कियां करती है जिनको किसी के साथ फिजिकल होना है, या जो लड़कियां व्रत वगैरह में रहती है, मतलब जो व्रत करती है किसी चीज का, फास्टिंग करती है, ऐसा भी है? हाँ वो लोग खाती है ये। और अभी दिल्ली में केस आया था कि उस लड़की ने वो दवाइयां खाई पीरियड्स के टाइम पे, उसके पेट में दर्द उठा और वो लड़की की डेथ हो गई। अब सोचो ये कितनी खतरनाक चीज है। कहने का मतलब ये है जो हम पिल्स वगैरह खाते हैं बोल तो रही हूँ कि- बहुत हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, मतलब सोच समझ के खाना चाहिए। सोच के खाओ या फिर मत ही खाओ। अभी मैं लास्ट एक शूट पे गई थी, मुझे इस बारे में पता नहीं था कि एक लड़की की डेथ हुई है ये दवाई खाने से। उस टाइम मैं भी वो पिल्स लेने वाली थी, अच्छा हुआ मुझे मिली नहीं। कहने का मतलब ये है पिल्स ठीक भी है, नुकसान भी करते हैं। नुकसान ज्यादा है, और ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत रेयर केस कभी हो के खानी पड़े, अदरवाइज तो खाओ ही मत, या फिर सेफ्टी से करो। तुम्हारे दिल में ज्यादा ही डर है तो तुम सेफ्टी यूज कर लो, वो ज्यादा बेटर है। मतलब कॉन्डम यूज कर सकते हैं? हाँ और क्या, जब तुम्हारे दिल में ज्यादा डर है तो तुम्हें वो यूज कर लेना चाहिए, उससे ना कोई गलती होगी ना कोई परेशानी तुम्हें, और कल को हल्का फुल्का डाउट भी होगा तो भी उसमें कोई प्रेगनेंसी नहीं निकलती। पीरियड्स रोकने तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जम के सब्सक्राइब करो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद।